अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने कभी ना कभी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो सुना होगा, जिसके मुताबिक टाइम रिलेटिव होता है, यानी कहीं पर टाइम स्लो और कहीं पर टाइम तेज़ गुजरता है। तो क्या हम इसके मुताबिक फ्यूचर या पास्ट में सफ़र कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर कैसे? इसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो इसका ये है कि हम इतनी रफ्तार के साथ सफ़र करें कि हम टाइम को ही पीछे छोड़ दें। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट 1971 में किया गया था, जब एक घड़ी को ज़मीन में और देर को जहाज़ में रखा गया। तो जो घड़ी ज़मीन पर थी वो कुछ सेकंड आगे चली गई थी। अगर हम इस काबिल हो जाएं कि हम एक ऐसा रॉकेट बना लें जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ सफ़र करता हो, और अगर हम उसमें बैठकर स्पेस में 10 साल गुजार कर आएँ तो इस ज़मीन पर तकरीबन 9000 साल का अरसा गुजर चुका होगा। ये थ्योरेटिकली एक एक्यूरेट बात है, लेकिन मसला ये है कि हम स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकते हैं या नहीं। हम तो स्पीड ऑफ लाइट के करीब भी नहीं भटक सकते, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसके अलावा एक और तरीका है फ्यूचर में जाने का। ग्रेविटी और टाइम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर टाइम स्लो हो जाता है। हमारे यूनिवर्स में सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट ब्लैक होल हैं, जिनकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये हर चीज़ को, हत्ता कि लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के करीब एक प्लैनेट पर उतरते हैं, जहाँ पर गुजारा हुआ 1 मिनट ज़मीन के 7 साल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला है कि ब्लैक होल के इतना करीब पहुंचकर कोई शख्स ज़िंदा रह सकता है या नहीं। हमने फ्यूचर में सफ़र के बारे में तो बात की, लेकिन माजी का क्या माजी में भी सफ़र मुमकिन है या नहीं? इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैराडॉक्स सामने आते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी जगह पर कोई ज़ल्ज़ला आता है जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती हैं, तो आप माजी में जाकर उन तमाम लोगों को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दें, तो फिर जो लोग मर चुके हैं उनका क्या? इससे ये साबित होता है कि हम माजी में जा नहीं सकते, लेकिन माजी की एक झलक ज़रूर देख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर जेम्स वेब टेलीस्कोप वर्क करती है, क्योंकि हमारी आंख सिर्फ और सिर्फ माजी को ही देख सकती है। हम जिस चीज़ को भी देखते हैं उस चीज़ की रोशनी हमारी आंख तक पहुंचती है। ये टेलीस्कोप भी करोड़ों लाइट ईयर दूर से आती हुई रोशनी को कैप्चर करती है, जिससे हमें पता चला कि बिग बैंग के वक्त हमारी ज़मीन कैसी दिखती थी। इसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम माजी में सिर्फ जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।